कभी कभी ज़िंदगी हमें उस मोड़ पर खड़ा कर देती है जहाँ ना रास्ते नज़र आते हैं ना लोग, बस एक आवाज़ बजती है, हार मत मानना। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने हारने के बाद जीतना सीखा, और एक ऐसा लड़का जिसने टूट कर भी खुद को दोबारा जोड़ लिया। आज हम जोया और फाहद की कहानी सुनेंगे। दो ऐसे करैक्टर जिनकी ज़िंदगी एक दिन में टूट भी गई और एक दिन में बदल भी गई। ये कहानी आपको ये दिखाएगी कि जब इंसान खुद को छोड़ देता है तब ज़िंदगी भी उसे छोड़ देती है, लेकिन जब इंसान एक फ़ैसला करके खड़ा होता है पूरी कायनात उसके लिए रास्ते बनाती है। इसमें करैक्टर कौन कौन से हैं? जोया एक खामोश, हसास मगर दिल से बहुत मजबूत लड़की। फाहद एक मेहनती, प्रैक्टिकल लेकिन ज़िंदगी से थका हुआ। दादी अम्मा वो बुज़ुर्ग शख्सियत जिनकी एक बात ने दोनों की ज़िंदगी बदल दी। बारिश की रात थी। जोया खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे बारिश उसके अंदर से बरस रही हो। जोया आस्ता आवाज़ में कहती है, या अल्लाह, आखिर मैं क्यों हर रास्ते मेरे सामने आकर टूट जाता है। उसी दौरान दादी अम्मा आती हैं। रो लेने से दिल, अम्मा उसे क्या कहती है? रो लेने से दिल हल्का हो जाता है मगर मसला हल नहीं होता बेटी। जोया, मैं थक गई हूँ दादी, मैंने हर बात खुद को संभाला लेकिन अब हिम्मत नहीं बची। दादी अम्मा मुस्कुराकर, हिम्मत पैदा नहीं होती बेटी, बनानी पड़ती है। हिम्मत पैदा नहीं होती बेटी, बनानी पड़ती है। इस एक जुमले ने जोया के दिल में रोशनी की पहली किरण डाल दी। दूसरी तरफ फाहद अपने कमरे में बैठा था। सामने उसका बंद हो चुका बिजनेस फाइलों की सूरत में पड़ा था। फाहद गुस्से से खुद से कहता है, मैं नाकाम हो गया, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मोबाइल पर उसके दोस्त के मैसेज आता है, छोड़ दे सब, तू बना ही फेल होने के लिए। फाहद मोबाइल ज़ोर से फेंकता है। तभी उसके वालिद कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं, हारना गलत नहीं, हार मान लेना गलत है फाहद। फाहद, बाबा मैं लोगों का सामना कैसे करूं? सब हंसेंगे मुझ पर। वालिद आगे से कहते हैं, बेटा लोग क्या कहते हैं ये ज़िंदगी का प्रॉब्लम नहीं, ये ज़िंदगी का मसला नहीं, तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, यही असल इम्तिहान है। फाहद की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक जो है ना वो नज़र आती है। ये एक टर्निंग पॉइंट था। 3 दिन बाद जोया मस्जिद के बाहर बैठी कुरान पढ़ रही थी। फाहद परेशान हाल वहीं से गुजरता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में दुख एक जैसा था और उम्मीद भी। फाहद रुक कर, आप भी? जोया मुस्कुराकर, हाँ मैं भी अपनी ज़िंदगी के पज़ल के पीसेस जोड़ने आई हूँ। फाहद, कभी कभी लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। जोया, और कभी लगता है शायद अभी शुरू भी नहीं हुई, शायद अल्लाह हमें रोक कर कोई नया रास्ता दिखाना चाहता है। फाहद खामोश हो जाता है। जोया, कभी कभी टूटना ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ टूट कर ही दोबारा मजबूत होती हैं। फाहद की आंखें भर आती हैं। फाहद कहता है, आपकी बातों ने दिल को छू लिया। इसी वक्त दादी अम्मा आती हैं। बेटा अल्लाह किसी को भी ऐसे नहीं तोड़ता, जब वो तोड़ता है तो बनाता भी है। फाहद, लेकिन दादी अम्मा कैसे? मैं रास्ता नहीं देख पा रहा, मुझे कोई भी गाइडेंस, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही। दादी अम्मा, जब सब दरवाजे बंद हो जाए तब यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे लिए अपना ख़ास दरवाज़ा खोलने वाला है। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा शुक्र और थोड़ी मेहनत। जोया, दादी ठीक कह रही है फाहद, हम दोनों टूटे हैं लेकिन शायद कहानी यहाँ से बदलने वाली है। अगले ही चंद हफ्तों बाद जोया अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाती है। फाहद दोबारा अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करता है। दोनों रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करते हैं। एक दिन फाहद कहता है, जोया अगर इस दिन आप ना मिलती शायद मैं खुद को दोबारा खड़ा ना कर पाता। जोया, नहीं फाहद, मैं नहीं, ये अल्लाह था जिसने आपको दोबारा जगाया।
मैं तो बस एक पैगाम थी। ज़िंदगी उस दिन बदलती है गाइस, जब इंसान के क्यों मेरे साथ से निकल कर मुझे क्या सीखने पर आ जाता है। जब वो ये कहे कि मैं ही क्यों, इससे निकल कर सीखने की तरफ आते कि आखिर मेरे साथ ही क्यों। अल्लाह कभी एक दरवाज़ा बंद नहीं करता जब तक वो बेहतर दरवाज़ा खोल ना दे। बस यकीन रखो, मेहनत करो और चलते रहो। वैसे अपने YouTube चैनल को इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब कैसे होंगे जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज मैंने आपके साथ बात शेयर की ज़ोया और फ़ाहद की बात शेयर की, जब वो टूट गए थे लेकिन उन्हें दोबारा एक किरण नज़र आई। अल्लाह पाक ने एक दूसरे को, दोनों को एक वसीला बनाकर दोबारा मिलाया और आज वो जो है ना एक बड़े अच्छे मुकाम पर अपने एक बिज़नेस को स्टार्ट कर रही है। दूसरा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर चुकी है। और यही वजह है हमारी लाइफ में, जब कोई भी शख्स आता है तो अल्लाह पाक ने किसी न किसी रीज़न की वजह से वो जो है ना हमारी लाइफ में आता है, या तो हमें कुछ सिखाने आता है या हमारे से कुछ जो है ना नॉलेज गेन करने आता है। इसलिए अल्लाह के हर जो है ना काम में बेहतरीन हिकमत अमली होती है। अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर लाइक एवर। हमारा प्लान एक छोटे से फ्लावर का है और अल्लाह का प्लान एक बहुत बड़े गार्डन का होता है।